ही नहीं, इसके बाद जो बयान आता है वो पाकिस्तान को झकझोर कर रख देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया, भारत ने जो किया वो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हम करते हैं। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज कोऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है, वहां पे साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा। दरअसल सुबह ही सुबह अजीत डोवाल की फोन कॉल अमेरिका के एनएसए जैक सुलिन से होती है। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमने भारतीय सरकार से संपर्क में रहते हुए स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को हम समझते हैं। इतना की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए हैं। आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया है, ऐसा लग रहा है। 14 लोगों की मौत हुई है मसूद अजहर के परिवार के। न्यूज है ये, इंतहाई परेशान कुल खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। उसकी वजह यह है कि विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर कल रात 2 बजे भारत ने कामयाब कर लिया है पाकिस्तान में हमला करके, लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए अमेरिका से और रसिया से एक वीडियो आया है जिसमें खुद ट्रंप ने और पुतिन ने यही बोला है कि बिल्कुल हमारी तरह भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बढ़ते हैं वीडियो। जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, भारत की कार्रवाई सोची समझी और टारगेटेड थी। इसके बाद आता है ब्रिटिश विदेश मंत्री का बयान। उन्होंने साफ कह दिया कि वी सपोर्ट इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वी सेल्टस टेरर कांट आस्क फॉर पीस। अब बात उस देश की जो दशकों से भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा, नाम है रूस। पहलगाम हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर रूस का रिएक्शन क्या रहा, जरा ये भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बयान सीधा भारत के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से हम बेहद चिंतित हैं। रूस आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है, इसके सभी स्वरूपों का विरोध करता है। हम संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। यानी रूस ने साफ कहा कि आतंकवाद पर भारत का गुस्सा जायज है, लेकिन हम चाहते हैं युद्ध की नौबत ना आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रूस ने एक और अहम बात कही कि हमें उम्मीद है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के प्रावधानों के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझा लिया जाएगा। अब इसे यूं समझिए कि रूस भारत को सार्वजनिक रूप से संयम की सलाह दे रहा, ताकि उसकी वैश्विक छवि जिम्मेदार शक्ति की बनी रहे, पर साथ ही वो पाकिस्तान को भी याद दिला रहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की कीमत चुकानी पड़ती है, और चुका भी पाकिस्तान रहा। यह भारत की क्लीन चिट तो नहीं, पर एक डिप्लोमेटिक ग्रीन सिग्नल जरूर है। तो रूस ने भी दुनिया को यह साफ कर दिया कि भारत का आतंक के खिलाफ गुस्सा
वाजिब है और पाकिस्तान को अब ये खेल महंगा पड़ने वाला है। अब यहाँ एक मजेदार बात हुई पाकिस्तान की मीडिया की ओर से। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और पत्रकारों ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने भारत के 2 राफेल जेट मार गिराए। हालांकि यह हास्यास्पद है, लेकिन जो तस्वीर शेयर की गई वो 2021 में मोगा के पास क्रैश हुए मिग-21 की थी। हामिद मीर जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी झूठी खबरें चलाई और फैलाई। भारत की सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ट्विटर पर लोगों ने पोल खोल कर रख दी। तो वहीं यूएस चीफ ने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट अवॉइड एस्केलेट। यूएई, सऊदी अरबिया और इजिप्ट ने सभी ने संपर्क करके ये कहा कि स्ट्राइक के बाद सुरक्षा क्या है भारत की। यूएई के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से बात की और कहा वी स्टैंड बाय इंडिया इन फाइट अगेंस्ट टेरर। पाकिस्तान ने तो 48 घंटे की एयर स्पेस ही बंद कर दी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जवाब देगा। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स की तैयारी शून्य है। चीन से खरीदे डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। इमरान खान के बाद बनी शहबाज शरीफ सरकार डिवाइडेड दिख रही। सेना कुछ और चाहती है, सिविलियन सरकार कुछ और अगला हमला किया तो भारत पहले से ही तैयार है। ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा। दरअसल अभी तो सिर्फ जवाब दिया गया है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए ताकि दोबारा कभी पहलगाम जैसा हमला न हो। दरअसल एलओसी पर स्मार्ट फेंसिंग को और अपग्रेड कर देना चाहिए। पीओके के भीतर अधिकतर इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को और अलग थलग कर देना चाहिए। भारत ने 7 मई से पहले ही 12 देशों को पहले ही सूचना दे दी थी कि यह एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। चाहे तो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो या फिर इजराइल, सभी को बता दिया गया था कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मांग कर दी है। खैर, भारत पहले से ही वैश्विक शक्ति बन चुका है। उसकी आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। साल 2024 में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रह्मोस, तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत की डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से उभरती हुई भारत की साख है। स्थिर, शांतिप्रिय और जिम्मेदार शक्ति भारत देश बन चुका है। ऐसे में अब आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और आपको ऑपरेशन सिंदूर का नाम कैसा लगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह संदेश था। भारत अब सिर्फ सहता नहीं है, जवाब भी देता है, वो भी खूंखार तरीके से। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है। हम फिर से लौटेंगे अगली मित्र देश की एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही हैं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, डीजी ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। पंजाब में इमरजेंसी लग चुकी है, सियालकोट में हाई अलर्ट है, अस्पतालों में हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट है, मुजफ्फराबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। पाकिस्तान के 5 शहरों पर अटैक हुए, मस्जिदों के ऊपर अटैक किया गया और शोहदा जो है उनकी मुकम्मल तादाद जो है हमारे पास नहीं है सर-ए-दस्त। मेरा ख्याल है कल तक असल रिपोर्ट आएगी। क्या वो पाकिस्तान को इतना कमजोर समझता है कि अपनी फेस सेविंग के लिए हमला भी करेगा, या क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि उसका हमला बर्दाश्त कर लेगा और चुप कर जाएगा? क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुलहस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए? फिर नहीं तो ठीक है, आपको वो आप उनको बम करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। तो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा? और उन्होंने ये हमला कर दिया है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो जैसे आप कह सकते हैं टारगेट्स को हिट किया। युद्ध करेगा तो भारत को कुछ नहीं होना। जेड़ा कुछ होना है, जो भी होना है, वो जिसके ऊपर हमला करे उसी को होना है। देखिए, बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाजों और जहाजों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं। आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है। उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। अपने दीन पर कायम फौज है ये। हम जानते हैं कि अगर हम
इस दुनिया से गए तो शहीद होंगे, और अगर सामने वाला दुश्मन जाता है तो वो काफिर होगा। तो इसके पीछे ये नजरिया है हमारा कि हम अगर दुश्मन के हाथ से शहीद होते हैं तो सीधा जन्नत में जाएंगे। कि हमारा कोई मिग 29 पुराना कोई 4-5 साल पहले गिर गया था, तो उसकी वीडियो लगा लगा के बोल रहे हैं ये कि राफेल गिरा दिया है, लेकिन आपकी वीडियो आ चुकी है हमारे पास कि JF-17 गिर चुका है, लोगों ने वीडियो भेज दिया है, और F-16 भी गिर चुका है। आप दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ले। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कामयाब कर लिया है। कल रात 2 बजे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। और दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए रसिया और अमेरिका से एक वीडियो आया, जिसमें खुद ट्रंप और पुतिन ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें बोला है कि भारत की तारीफ करते हुए बोला है कि बिल्कुल हमारी तरह पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि आगे का वीडियो इससे भी बेस्ट बना के लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।